The Guwahati constituency holds significant importance in the Lok Sabha elections of 2024 due to its strategic location and political dynamics. As the largest city in the northeastern region of India, Guwahati serves as a major economic hub for the entire northeastern region and also a very important political hub. आप इस बार जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आप क्या उम्मीदें रख रहे हैं? अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम रतन भट्टाचार्य जी है। हम एक बार उम्मीद रखता है जो फिर नरेंद्र मोदी फिर पीएम बने, हमको देश को आगे बढ़ा के लेके जाए। और नरेंद्र मोदी का साथ कंपेयर करने के लिए ऐसा कोई देश में नेता है ही नहीं। और आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो आने वाला लोकसभा इलेक्शंस है उसमें से जो कैंडिडेट्स हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, मीरा बोर ठाकुर, बिजुली मेधी, उनसे आप लोगों का क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो देखिए बहुत कुछ है, अब वो करेंगे नहीं करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी नरेंद्र मोदी को 100% आना चाहिए इस बार भी, और वो आएंगे जहाँ तक हमें उम्मीद है। बाकी डेवलपमेंट वगैरह के बोला जाए तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है आसाम में। गुवाहाटी में स्पेसिफिक अगर हम बोले, क्योंकि आप यहीं में हैं, गुवाहाटी में क्या क्या देखा है? गुवाहाटी में देखिए हमने काफ़ी फ्लाईओवर्स देखे हैं बनते हुए इन 4-5 सालों में, और हमारी कनेक्टिविटी भी बहुत ईजी हो गई है। और जैसे कि गुवाहाटी एकदम गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, तो काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले, इंफ्रास्ट्रक्चर में। बाकी और जो डेवलप धीरे में हो रहा है वो भगवान करे होता रहे बस। डेवलपमेंट तो हुआ ही है, सब जगह दिख रहा है आपको। आप कहीं पे भी चले जाइए, कहीं ना कहीं कुछ नया ही बन रहा है। कुछ वैसा नहीं है कि ये ख़राब है या वो ख़राब है। अब गवर्नमेंट ने इतने सारे टेंडर्स निकाले हैं, रास्ते के लिए निकाले हैं, ब्रिजेस के लिए निकाले हैं, काम हर जगह है। आप कहीं भी जाओ कुछ ना कुछ हो ही रहा है आज के दिन में गुवाहाटी में। कुछ ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड में जा रहे हैं, कुछ अच्छा फॉरवर्ड में जा रहे हैं, बल्कि हल्का नहीं बहुत अच्छा फॉरवर्ड में जा रहे हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी आना चाहिए। नरेंद्र मोदी, यहाँ में हर काम हो रहा है, नदी भी है, पुल भी है, रास्ता भी है, हर चीज़ का मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, गरीब आदमी का भी ये हो रहा है। तो हम लोग को तो नरेंद्र मोदी ही चाहिए और दूसरा तो चाहिए नहीं। जैसे मीरा बोर ठाकुर हो गए कांग्रेस के, आपको उनके बारे में क्या बोलना है? कुछ देखा है, उन लोग बातचीत किया है? ना, उनको तो कोई बातचीत नहीं है। आप पहचानते हैं उन्हें? नहीं पहचाना। और जो बिजुली कोलिता मेधी है बीजेपी के, उनको पहचानते हैं? नहीं। आपका बोलना है कि जो चेहरा है वो मोदी जी का है? जी, मोदी जी का ही चेहरा है। मोदी जी के नाम पे वोट जाएगा? जी। Guwahati is a major economic and cultural hub representing diverse communities and interests. Its electoral outcome often reflects broader trends in Assam politics. 8 candidates are set to contest from the Guwahati Lok Sabha constituency. Among the heavyweights are BJP's Bijuli Kalita Medhi and Congress's Meera Boor Thakur Goswami. गुवाहाटी का स्पेशल जो मुद्दा है उसको सामने रख के हम लोग चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ का जो ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रॉब्लम है, वो हमारा यहाँ का जो पत्ता माटी का जो जमी का पत्ता का जो प्रॉब्लम है, और ये स्वच्छ भारत का जो ये प्लानिंग जो किए थे उसका भी जो वैराइटीज़ प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो यही मुद्दा को लेके हम लोग को आगे जाना पड़ेगा। प्राइस राइज जो है महिलाओं के लिए वो बहुत बड़ी मुद्दा है। मेरा ये हिमंत बिस्वा शर्मा को मेरा ये क्वेश्चन है, तो आप लोग काल आके बाहर देशों का जो लोगों को यहाँ पे हम लोग सेटल करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो 20 लाख एंटायर असम का 20 लाख पीपल फैमिलीज दे आर अप्लाइंग फॉर द लैंड पत्ताज। उन लोगों को पत्ता नहीं भी देने का पहले आप लोग काल आके दूसरा देश से जो आएगा उन लोगों को लैंड लेने का जो ये कर रहा है, ये गलत है। हम लोग का प्रोटेस्ट कर रहा है। मेरा जनता को ये अपील है कि इन लोग जो बिफोर इलेक्शन जो गारंटी देता है, ये निर्वाचन का इलेक्शन गारंटी ये जुमला है। आप एक टीवी का वो जो इंटरव्यू शायद देखे थे कि एक जर्नलिस्ट ने वो अमित शाह जी को पूछे थे जो आप लोग जो 15 लाख रुपया खाता में भराने का जो कमिटमेंट किया ये सही है क्या? तो अमित शाह बोले थे कि ये निर्वाचन का जुमला है, आपको भी पता ही है। तो सब हम जनता को ये अपील करते हैं जो इन लोग जो बिफोर इलेक्शन जो कमिटमेंट देते हैं ये निर्वाचन के जुमला है, तो इस जुमला में मत फंसिए।
Guwahati is currently held by the BJP and the party is confident of another sweep. We are well prepared, BJP is ready to participate in any kind of election at any moment because organizationally we are very strong and very organized. So we are ready to face any kind of election, and it is general election. People of India, people of Assam are going to elect Paramahansa Narendra Modi ji as the Prime Minister for the third consecutive term. She is a grassroots level. I should say that almost all the candidates are grassroots workers. They're well connected to the mass people. For like Bijoy Kulita, she has been working for the party in the grassroots level for the last decade and more. So our star campaigner Modi ji is there. Our candidate is basically, I consider Modi ji is the candidate in all the 545 constituencies. My state of Assam, people will cast their votes in favor of Modi ji, in favor of BJP and NDA. We have immense respect for Meera Thakur ji, but unfortunately she is in a wrong party. Means she is in Congress, but Congress has no ground here. They have not their presence here in Assam, although they ruled, they governed Assam for a long 15 years of continuous tenure. But now they have no existence. Even in almost all the party leaders, even stalwarts from stalwarts to the panchayat level leaders, they have resigned their Congress, and most of them have joined BJP and its alliance. But we are very much optimistic. If any scheme has not reached any remotest area, definitely we should take it very seriously, so that each and every scheme's benefit goes to the people in general, to the nooks and corners of the country or the state of Assam. So we do want, there may be some, but there communication gap and something may happen in some special cases. But you see in Assam, like 25 crore people plus have come out from the poverty line. In Assam also 80 lakh such people have now are from below poverty line, they are now up above the poverty line. In Assam also we have seen lakhs, more than 17-18 lakhs, I have forgotten the exact figure, but millions of houses are being built under the Pradhan Mantri Awas Yojana. Like that, each and every schemes, like right from Mudra to Jan Dhan Yojana, from Bharat Mala to Ujala to Ujala, everywhere people of Assam have got all the benefits, which is a dream of Honorable Prime Minister Narendra Modi. सब कुछ निर्भर करता है जनता जनार्दन का ऊपर. So yes, we are optimistic, we are sure, we are confident we are going to get 30 seats. But if I say इतना लाखों से जीतेंगे इसमें, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर का थोड़ा कंट्राडिक्ट करते हैं. So ये नर रूपी नारायण का आशीर्वाद है. So आशीर्वाद का गिनती मैं कर नहीं पाऊँगा. हाँ, ये लेकिन पक्का है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, असम एवं उत्तर पूर्व से गुजरात तक, सारे पूरा अपना माँ भारती का ये धरती पूरा मोदीमय है. सबका यही इंतजार है कि for the third time people, the entire global citizens are eagerly waiting to see Narendra Modi ji as the Prime Minister of this beautiful land of India for the third consecutive term, and so are people of Assam also. While Guwahati has seen a lot of development, issues like the Citizenship Amendment Act, which triggered protests in the state, are weighing on the minds of voters. सरकार का जो रवैया है लोगों को लेके, वो फिलहाल एकदम ही बेकार है, क्योंकि सरकार का एक रवैया सरकार अपनाती है, प्रोटेस्ट के बारे में सरकार कुछ नहीं बोलती है. लोगों का सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का एक ही जरिया होता है, वो है प्रोटेस्ट. अगर लोगों को कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है, लोगों को कुछ चीज़ पसंद नहीं आता है, तो वो प्रोटेस्ट के ज़रिए सरकार तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन सरकार सुनने के लिए राज़ी नहीं है. जो एक ऑटोक्रेसी के तरफ जा रहा है, वो भी कहने से गलत नहीं होगा. One thing I need to mention about CAA is that if today the very people and the very indigenous, in Assamese we call it Khilonjia. So the very Khilonjia, the very Khilonjia indigenous people, if they do not talk about the issue of caste, if they do not go against this very issue, then maybe there will be a day when the very indigenous people of Assam might need to ask for a new version of CA where the Assamese people or the other indigenous tribes people of Assam might need to ask for their own citizenship.
Guwahati constituency is not just about the city, but it also comprises of the hills. We travelled to a remote village to find out what's in the minds of the tribal voters. ये जो इलाका है, जो गांव है, पहले लोग ऐसा एक सीन हो गया था कि लोग डरते थे कभी कभी आने के लिए। एक सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी का मैटर भी था। अभी बहुत सारे पीस एग्रीमेंट्स हुए हैं सरकार के साथ, तो उससे क्या चेंज, क्या बदलाव देखा है आपने गांव में? बीजेपी के टाइम में अच्छा लगा हमको। काम क्या क्या अच्छा लगा वो बताइए। हमारे गांव में पूरा हर घर में पक्का घर मिला सबको, इलेक्ट्रिसिटी भी है और फ्री ये गैस भी मिला है, रेशन कार्ड भी मिल रहा है। तो आप स्कूल्स के बारे में क्या बोलेंगे? आगे हॉस्पिटल, स्कूल्स, फैसिलिटी कैसा मिल रहा है आपको? ठीक ठाक है सब कुछ? जो सरकार जो फैसिलिटी दे रहा है उनसे आप खुश हैं या क्या ना खुश है? স্কুল এবাৰ মই ফাৰ্ষ্ট দিছোঁহে, দেখা পামহে এবাৰ কিমান ভাল হয় কিমান বেয়া হয়। হস্পিটেল ভালে, हॉस्पिटल अच्छा है। फैसिलिटी कुछ मिला है आपको सरकार की तरफ से कुछ? यानी अभी आपके गांव में किसी ने बोला है कि राशन कार्ड भी मिलता है, गाड़ी भी একো পোৱা নাই। आपको नहीं मिला है? तो सब हर किसी को गांव में नहीं मिला है राशन कार्ड? চবে কিছুমানে পাইছে, আমি নতুনকৈ অহাবিলাক পোৱা নাই এতিয়া। So that is the thing actually. Although there are a lot of schemes being implemented, schemes being bought for the development of the rural population, for the tribal population here in the Guwahati constituency, but we can see that the free flow of the all the facilities have not been seen. However, they have also stated that there are certain issues and schemes that are being taken for the welfare of the villagers of the tribals in the Guwahati constituency as well. तो आप कांग्रेस सरकार के दिन भी देखे हैं, बीजेपी सरकार के दिन भी देखे हैं, क्या चेंज देखा है बोथ में, दोनों? नहीं, तो बहुत चेंज हो गया है। क्या क्या कैसे, मतलब अगर रास्ता ठीक हो गया, अभी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कैसा है? वही थोड़ा प्रॉब्लम है, गाड़ी 1-150 होने से ভাল लगेगा। स्कूल जाने माने में थोड़ा दिक्कत होता है। स्कूल बस नहीं चलता है? हाँ, स्कूल बस नहीं चलता है। और क्या क्या चेंज है? स्कूल, कॉलेज, लोगों का आना जाना कैसा देखा है? पहले कैसा था? बहुत अच्छा हुआ है, जब से रास्ता अच्छा हुआ है तब से हमारा आदमियों का काम करने का, चलना फुरने का अच्छा हुआ है। जब से रास्ता हुआ है हमारा बच्चा स्कूल जाने का अच्छा हुआ है। हाँ, और जब भी हॉस्पिटल जाने का लिए सुविधा हुआ है हम लोगों का। अभी बहुत सारे स्कीम्स के बारे में भी बोला गया है, बीजेपी सरकार भी बोल रहा है कि हम ये वो दे रहा है, सारों का डेवलपमेंट कर रहा है। आप लोगों को मिला है वो सब स्कीम्स? जैसे घर का हो, फिर अब राशन का हो, राशन कार्ड वगैरह आप लोगों को मिला? किसी को मिलता है या नहीं मैं नहीं जानता है, मुझको मिलता है, मैं राशन कार्ड मिलता है, घर मिलता है। तो हम अगर आपसे पूछे, आप खुश है बीजेपी से? हाँ, खुश है। आप खुश है बीजेपी से? कांग्रेस, अभी कांग्रेस को वोट देंगे या बीजेपी जीतने से आपको अच्छा लगेगा? बीजेपी अच्छा जीतने में अच्छा लगेगा। बीजेपी जीतने? हाँ, इतने दिनों से कांग्रेस से हम कुछ सामान मांग रहा था, नहीं मिला, राशन कार्ड भी नहीं मिला, घर भी नहीं मिला, रास्ता भी नहीं हुआ, अभी मिला है, हमें अच्छा लगता है, बीजेपी से अच्छा लगता है। When we talk about the candidates for the upcoming Lok Sabha elections from Guwahati constituency, the two major contestants, two major candidates are being the one being the Meera Borthakur. She is contesting from the INDIA alliance. For her, AAP has also not placed any candidate. But again, on the opposite stands Bijuli Kalita Medhi, who is contesting from the BJP, and definitely Himanta Biswa Sharma is a big face of BJP. So we can see that this time the contest in Guwahati constituency is going to be very, very interesting, because on the one hand we can see that INDIA alliance is coming stronger, where AAP has not placed any kind of candidate. Even other regional parties have not placed any other candidates except Meera Borthakur, who was also previously in BJP, who later on turned into a Congress woman, and now she is contesting against BJP's Bijuli Kalita Medhi. However, we have seen that Himanta Biswa Sharma has recently stated that the highest numbers of votes that BJP will be getting
is from the Guwahati constituency. So there are a lot of issues to be solved, a lot of we can see a lot of development that also that the region has seen, but definitely there are issues of more importance that are needed to be put up in the parliament by the representatives, by the member of parliaments. So what will happen, who will come with good colors will definitely be very much interesting in the Lok Sabha elections for the Guwahati constituency. This is Preeti Priyadarshini reporting for CNN News 18 from Guwahati, Assam.